बंधन। ना भगवान बंधन में बांधता है और ना भगवान बंधन से खोलता है। तुम्हें जिसने भी आज तक ये बताया होगा कि भगवान बंधन में बांधत या भगवान बंधन से खोलत, तो ये गलत प्रचार है। और जिसने बताया हो वो आके सिद्ध करे, इस बात को सिद्ध करो कि भगवान बंधन में बांधते हैं या भगवान बंधन से छोड़ते हैं। तो वास्तविकता क्या है इसकी? वास्तविकता यह है, कर्म हमारे हमें बंधन में बांधते हैं, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो समदृष्टा हैं, भगवान तो भेद बुद्धि करते नहीं। जब सबको उन्हीं ने बनाया है तो भगवान भेद बुद्धि क्यों करेंगे? हमारे कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। अब फिर अगर ईमानदारी आओ तो कौन बंधन है ही नहीं दुनिया में। तो आदमी दाया फिर रहा कि हम बंधे हैं। अब ये खिंच किया है पंडालई में मार जाओ, वो रोक के बताए कि बाप के बंधन में बंधे के मताई के घर वाई के घर वारे के मोड़ी मोड़, कौन के बंधन में बंधे? को तो रोक ले तो मारवे बारे खो, कौन बंधन नहीं। वो तो अपने दिमाग में बैठा रहे दई के अपन बंधे हैं। तुम बिल्कुल स्वतंत्र या हो प्यारे, बिल्कुल स्वतंत्र। अब अगत तुम्हारी और हमारी ऐसी भाई है, हम बता ही दें। अब एक आदमी ले आओ 10 गधा, ध्यान से सुना जाइयो। तुम्हारी ये सुना रहा है, कथा नहीं सुना रहा है, हम आइए सुना रहे तुम्हें। या कथा नहीं जा तो सुन ले, तुम्हारी ये कह रहा है हम जा। आज एक हो खराब लग जाए सो कल से एक नहीं अज्जो, आज को बीच में भग जाए सो समझ लियो हो खराब लग गई हमारी बात। और कल से अज्जो ने हम को अब डर नहीं बचो, कल हम आई को नहीं रहने थे तो तुम हम का रहे का है? एक आदमी ले आओ 10 गधा, रात के 11 बज गए, घरे आओ, रस्सी हथियों के घरे 9, उन्हें 9 गधा बांध दे। बगल वाले के गाँव बोले दाऊ एक रस्सी दे दे। बगल बारो बोलो करे 11 बजे रस्सी का मार रहा है। बोले मारे बे नोई, हम गधा ले आए हैं और एक रस्सी है नहीं है, सवेरे बाजार से ले आने के दे देना जाई, नहीं दे देना जाई लौटा दे। दाऊ हतोरे बहुत दिमागदार, बोले हट गधा को बांध में सोई रस्सी चाहने। बोले फिर? बोले गधा को ले जा, कान पकड़ के खूंटा पे और ओके गले में हाथ भर डाल दियो, हमारी गारंटी है गधा भाग नहीं सके। अरे गधा तो गधा ही को ले गए खूंटा पे, गले में रस्सी डाल दी, वो पूरी रात खड़ो रहा रे। सवेरे उन्हें 9 गधा खोले और 10 में लठ देवे लग गो, वो निंगे ही ने। फिर बगल वाले के गाओ बोले दाऊ हमारा गधा नहीं निंगराओ। बोले तुमने खोलो तो? बोले जब हमने बांधो ही नहीं। अरे बोले जो तो तुम्हें पता है कि हमने बांधो नहीं, वो तो जय जान लो कि हम बंधे यहाँ हैं। सो जैसो बांधो तो ऊंसा ही खोल दे। सो गए सो के गले में हाथ डारे रे, वो गधा निगल लगो। वे अपन बैठे यादा ने मुस्कुराओ, वे गधा अपन आए, हमने तुम अपन जान रहे कि हम बंधे यहाँ हैं। काय में बंधे हो जा बताओ? तुमने सोच लिया कि बंधन में बंधे हो तो बंधे हो, और तुमने सोच लिया कि बंधन से मुक्त हो तो हम बंधन से मुक्त हैं। तो बांधने का काम हमारे कर्म करते हैं और मुक्त करने का, बंधन से छुड़ाने का काम हमारे सदगुरु करते हैं, हमारे गुरुदेव करते हैं, जय जय सरकार करते हैं। और समझ में नहीं आए तो और चलो तनने चल गए। एक राजा के तो सत्यनारायण की कथा होती, पंडित जी आवे कथा करें। अच्छा लगभग 100% पंडित जी हरे
आखिरी में कहते हैं इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अच्छा, उन पंडित जी को एक अलग आदत पड़ी थी। वे में इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे, वे हर अध्याय पे जा कहते। राजा के कथा होवे। एक दिन राजा कहूं से मिट्ठू पकड़ ले आओ। मिट्ठू धरो तो टेबल पे। जैसे ही पंडित जी ने कथा चालू करी कहती श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो तोता पिंजरा में बैठो बैठो बोलो हट झोट्टा पंडित। अब राजा भी पंडित जी की तरफ देखे और गुरुजी भी महाराज भी देखे वो तोता की तरफ के को मैंने कुछ ने कहा बिगाड़ दाओ। पर राजा ने सोची कछु न कह दई हुज्जे। दूसरो अध्याय भाव कथा तो तुम्हारे आता ही सत्यनारायण की सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पे भ्रमण करता था। अब तुम्हारे एक जने हाथ उठा के बता दे कि सत्यनारायण की कथा क्या है। यूं मैं तो बिथा बिथा लिखी है उन्हें करी आती उन्होंने तो। अब मैं तो भल लिखो है कि पके केले के फल शक्कर घी दूध गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अब का करें जा बताओ। फिर जो ही लिख दो ब्राह्मण को कि भिक्षा में बहुत धन मिला तो वो गांव में से ले आओ। उन्हें विचार कर लो कि आज हम कथा करें। सो उन्हें कथा कराई। अब का कराई जो नहीं लिखो थे। फिर लकड़हारे ने लकड़ियां बेची। उन्हें भी सत्यनारायण की कथा कराई। अब का कराई जो कहूं पता नहीं। आपन औरों कैसी कथाएं जैसी तुम उन्हें करा रहे। महाराज के आए कई महाराज कथा बचने सो महाराज आ गए शंकर झाल लेके। 1.5 साल को मोड़ी मोड़ा बैठा दो कथा में। अब महाराज का करें वो की नाक पहुंचे के कथा करें। पहले तो जा बताओ। तुमने ताश की गड्डी उठाई सो बैठ गए बाहर 30वें। जैसे ही शंख बजो कहीं चलो रे प्रसाद ले ले प्रसाद। अकेले आटो खा ले उसे तुम्हें विमान उतर या का है। और अगर आटे ही खाए से बैकुंठ जा रहा है तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण कैसे प्रसाद न करा तो बोरी में। अगर आटो ही खाने वैसे विमान आने हैं तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा जा। उसमें पहले ये लिखा है कि बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। एक के बाद लिखो प्रसाद खाएं। तुम अकेले आटो खावे दौर पर ही खाए। अब पता करियो कि सत्यनारायण की कथा आए का। या तो इन्होंने करी आती। अब का करो तो जा पूछियो को उसे कि आए का सत्यनारायण की कथा। पंडित जी ने दूसरा अध्याय बोला इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बोलो हट झोट्टा पंडित। ये राजा फिर देखो महाराज भी देखे कि वह तो हो थे आज कथा। दम बांध के 3रो अध्याय पढ़ो महाराज ने। और कई तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू बोलो हट झोट्टा पंडित। राजा बोले महाराज बांध ले सामान। अब नहीं करवाने हमें। महाराज बोले कि राजा साहब आज और करवा ले। फिर चाहे करवजो चाहे नहीं करवजो। बोले नहीं बात तो हो गई। तुम जे बटोरो सो पानी। अब महाराज का करते बेचारे अपने बांधे शंकर झाल अल्लाह चले जा रहे। चेहरा उतरो रास्ता में मिल गए एक संत जी। अरे बोले जय जय क्या बात है पंडित जी देवता चेहरा उतरो है।
अरे पंडित जी बोले का बताएं, राजा कहते रोज कथा बाँचते, परिवार पाल रहे थे, वो कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ। अब वो हमसे कह रहा झुट्टा पंडित, सुराजा ने भगा दो। महात्मा बड़े पहुंचे हुए संत थे, बोले चलो हम देखा तो मिट्ठू को। पंडित जी लौट पड़े। जैसे ही पहुंचे, राजा ने देखा हमारे दरवाजे संत आए हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, संतों का जीवन में दो प्रकार से मिलना होता है। संत कितने प्रकार से मिलते हैं जीवन में? दो। रामायण में दोनों बातें लिखी हैं, पढ़ लेना। पहली कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के किसी संत का दर्शन होता नहीं है। असंत कुआं ऐसे नहीं। अब जे को हमारी ब्यास गद्दी पे 500 चढ़ा दे, हमें तो नो आशीर्वाद दे दें कि तुम लेने जा पे, तुम्हें खबर जा पर लग जे खुचाने हो सब ले लियो आशीर्वाद। और जे को रुपया नहीं चढ़े सो हम बते हैं फिर जे संत नोई। और ध्यान से बात समझ चलियो, जिसका हाथ ऐसा रहे मांगने के लिए, वो संत नहीं हो सकता, वो भिखारी है। क्योंकि मांगना काम भिखारी का है, संत का नहीं। जो किसी के सामने ऐसे हाथ फैला दे, वो संत नहीं, भिखारी है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं। संत का हाथ तो 24 घंटे ऐसा होता है आशीर्वाद के लिए। जिसके हाथ ऐसे हों समझना वो संत है, जिसके हाथ ऐसे हों समझना वो भिखारी है। तो पहला भगवान की कृपा से किसी संत का दर्शन होता है। और दूसरा लिखा है रामायण में कि पुण्य पुंज बिन मिलही न संता। या तो पुण्य से संतों का दर्शन होता है, या परमात्मा की कृपा से संतों का दर्शन होता है। अब एक बात और समझनी है, अगर हम किसी संत के पास पहुंच गए हैं, अब हमें कैसे पता हो कि ये हमें भगवान की कृपा से मिले कि हमारे पुण्य से मिले? अगर तुम किसी संत से जुड़ गए हो तो ये कैसे पता लगे कि तुम पे भगवान की कृपा है कि तुम्हारे पुण्य आए, कि तुम कौन संत से जुड़े हो? देखो सीधो सो तरीका है प्यारे, बिल्कुल सीधो तरीका। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो तो समझना ये तुम्हारे पुण्य हैं। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो तो ये तुम्हारे पुण्य हैं। और अगर कोई संत तुम्हारे घर तुमसे मिलने आए हैं तो समझना ये भगवान की कृपा है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है, इसलिए तुम्हारे घर कोई संत पधारे हैं।